और मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोला मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान मन में सोच रहे हैं ये बाबा तो बाल ब्रह्मचारी, इसकी बेटी कहाँ से आ गई? इसकी बेटी कहाँ से आ गई? तो बाबा जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं महाराज, इतिमतिरुकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभु। बुद्धि रूपी मेरी एक बेटी है भगवान, उसका विवाह करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आप जैसा वर दूसरा कोई नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, अपनी बुद्धि का अगर विवाह करना है तो भगवान से करो, अपनी बुद्धि को भगवान में लगा दो। भीष्म पितामह महाराज ने अपनी बुद्धि को भगवान में लगा दिया और सज्जनों यहाँ से भगवान आगे की ओर गए, क्योंकि भागवत की कथा बहुत विस्तार से है और समय हमारे पास नहीं है, कल जो इसलिए मुझे स्पर्श करके निकलना होगा, क्योंकि कथा सुनाने का समय तो बिल्कुल नहीं है। अगर 3 घंटा 3.5 घंटा कथा हो, 4 घंटा कथा हो, तब जाकर के थोड़ा बहुत हो सकता है। इसलिए स्पर्श करके निकलते हैं। भगवान ने अपनी बुद्धि को लगाया, उसके बाद भगवान द्वारिका के ओर चले। द्वारिका में भगवान का बहुत सुंदर स्वागत हुआ। इधर सज्जनों, भगवान जब द्वारिका गए तो भगवान का बहुत सुंदर स्वागत हुआ। 16,108। ध्यान से सुनना, कितना बड़ा परिवार है। 16,000 तो 16,102 रानियां हैं और 8 पट रानियां हैं। कितनी हो गई? 16,108। और प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हैं। गिनती करके लाना कल अपने घर से, कितने हो गए? 16,108 हैं और प्रत्येक के 10-10 पुत्र हैं। 1,80,005 लगभग है। सुनो, 1,80,005। एक आपकी गिनती लाना कल कर सके। इतना बड़ा परिवार भगवान का। लेकिन जब भगवान गए, परम शांति, कोई किसी को राग नहीं, द्वेष नहीं। हाँ, आजकल तो बेचारे एक पत्नी वाले परेशान हैं, क्योंकि जमाना ही ऐसा है। जैसे कल ही बोल रहे थे कि पहले बोला ज्वालामुखी है क्या, पहले क्या चंद्रमुखी, फिर ज्वालामुखी और धीरे धीरे पहले चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी और फिर ज्वालामुखी। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी बीमार हो गई तो बेहोश हो गई। उन्होंने सोचा मर गई तो उठाने लगे, अर्थी बनाई, भीतर से बाहर आने लगे। दरवाजे पर कील थी, वो अटक गई। अटकी तो जोर का झटका लगा और वो होश में आ गई। चलो बच गई। अगली बार फिर ऐसा हुआ तो पति बोलता है कि भाई अगली बार जरा संभल के ले चलना, कहीं कील कुल तो नहीं है, कहीं दरवाजे में कील ना हो गई, फिर से घड़ी ना हो गया। ये हाल हो गया। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट है तो ग्रस्त नरक बन जाता है। अच्छा, कई लोग इतने हमें अनुभव है, लोग मिलते हैं, महाराज हम तो बहुत सरल हैं, हम तो जो मन में आता है बोल देते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते, हम तो दिल के सच्चे हैं। दिल का सच्चा होना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ मत बोल दो कि सामने वाले के मन को ठेस पहुंचे। विचार के बोलो। कई लोगों को बोलने ही नहीं आता, बिना मतलब के लोगों को सलाह देते फिरते हैं, कोई ले ना ले पर सलाह देना उनका काम है। हम तो अच्छी सलाह देते हैं, हम तो देंगे। एक मकान किसी ने बनाया, बहुत सुंदर कोठी तैयार की, अब कोठी का उद्घाटन हो रहा था। समझो, जो लोग कहते हैं हम सच्चे दिल के, उनकी बात कर रहा हूँ। वहां लोगों की भीड़ लगी है, सुंदर हवन हुआ, सेठ जी बड़े प्रसन्न हैं, इतनी सुंदर कोठी बना ली।
गांव का एक व्यक्ति आ गया, गांव का आया, उसने देखा सेठ जी आपने कोठी बहुत सुंदर बनाई, बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन एक कमी रह गई। बोला क्या? आप किसी काम को कर रहे हो उसमें ई को कम करो, बस उसमें कमी निकालने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुम्हारा ऊपर वाला काम नहीं करता क्या? लोगों की चिंता क्यों करते हो? अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, भगवान को केंद्र में रखो। बोला आपने दरवाजा थोड़ा छोटा रख दिया। बोला क्यों, इससे क्या होगा? नहीं वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर कभी भगवान न करे कोई अंदर मर गया तो बाहर कैसे निकालोगे? देखो ये मकान का उद्घाटन कर रहा है, आज पहली बार गृह प्रवेश हो रहा है, पर ये आकर बोलता है अगर कोई मर गया बाहर कैसे निकालोगे? सेठ जी को आया गुस्सा। सेठ जी ने बोला इसको उठा के बंद कर दो, पकड़ के बंद कर दिया। पीछे से पत्नी ढूंढते हुए आ गई। बोला सेठ जी मेरे पति आए थे, आपने कहीं देखा? बोला तुम्हारा पति पागल है, हम यहाँ मकान का उद्घाटन कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, और वो बोलता है कि अगर कोई मर गया तो बाहर कैसे निकालेंगे? मैंने बंद कर दिया, क्या करेंगे? बोला इतनी भी अकल नहीं है कि अगर ऐसी घटना हो ही जाती, अगर भीतर कोई मर ही जाएगा तो कम से कम उसके 2 टुकड़े करके भी तो बाहर ला सकते हैं। इसने कहा ये तो इसकी भी माँ है, पकड़ के इसको भी बंद कर दो। गुस्सा आ गया, उसको भी बंद कर दिया। पीछे से बेटा ढूंढता हुआ, महाराज सेठ जी मेरे मालिक पिताजी आए थे, आपने देखे? बोला हाँ दोनों पागल हैं, बंद कर दिया। वो महाराज वो तो मैं जानता हूँ पागल है, क्या करे, पुराने ख्यालात के हैं, समझाता हूँ लेकिन इनकी समझ में बात नहीं आती। बोला हुआ क्या? बोला तेरा बाप बोलता है अगर कोई मर गया तो बाहर कैसे निकालेंगे, और माँ बोलती है कि 2 टुकड़े करके निकाल सकते हैं, तू क्या बोलता है? इसने कहा महाराज बताओ, इतनी भी अकल नहीं है। अरे अगर ऐसा हो जाएगा तो वही खड्डा खोद के भी तो दबा सकते हैं। उन्होंने कहा बाप हाथ जोड़ते महाराज तुम जाओ, सब जाओ, छोड़ दो। कहने का मतलब है कि बिना विचारे मत बोलो, सोच के बोलो। जो दिल के सच्चे अपने को समझते हैं, हम तो कुछ भी बोल देते हैं, हम तो मन में नहीं रखते। कुछ बातें ऐसी होती है जो मन में रखनी पड़ती है। मन कर रहा हो लेकिन कहीं मेरे कहने से वो सामने वाले को कोई कष्ट तो नहीं होगा, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कथा का सीधा मतलब है ये पाठशाला है। जीवन अगर जगदीश ने दिया है तो जीना यहाँ सीखना है। अब जीना कैसे है यही तो कथा सिखाती है। कथा में आकर थोड़ी देर बैठ गए, तालियां बजा ली, थोड़ा डांस वांस कर लिया, उसके बाद चल दिए, तो मनोरंजन हो। सीखना है। एक एक बात जो है उनमें से सारी बातें तो जीवन में नहीं उतरती, थोड़ा बहुत जीवन में उतारने का प्रयास। यहाँ विष्णु पितामह महाराज से भगवान आगे गए, द्वारिका में क्लियर नहीं पता लग रहा क्या बोल रहा हूँ। महाराज के, परीक्षित महाराज की जय। सज्जनों, परीक्षित का मतलब है जो भगवान के द्वारा रक्षित है, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करता है वो परीक्षित है। हम सब भी भगवान के द्वारा रक्षित हैं, इसलिए हम सब क्या हैं? परीक्षित हैं। कई दिन बीत गए, यहाँ अर्जुन भगवान को विदा करने गया था, वापस नहीं आया। धर्मराज को चिंता होने लगी, ऐसा क्या हो गया। वापस आए, देखा तो इनका मुख बड़ा उदास है। पूछा क्या कारण है, आप क्यों परेशान हो? इन्होंने बताया महाराज भगवान श्री कृष्ण धराधाम को चले गए, अब भगवान धरती पर नहीं रहे। और पांडवों ने जब सुना तो दुखी हो गए, रोने लगे, भगवान को याद करने लगे। बोलो नारायण भगवान की जय हो। मन में विचार किया कि भगवान ही नहीं रहे, अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे।
और सज्जनों, सारा राज्य राजा परीक्षित को दे दिया। संक्षिप्त में चल रहा हूँ। सारा राज्य परीक्षित महाराज को दिया और सज्जनों, अपने आप सारे पांडव लोग राज्य त्याग करके वन की ओर जाने लगे। वन की ओर जाने को तैयार हुए। यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र कौन है? कल मैंने कथा सुनाई थी। अभी भी गद्दी को नहीं छोड़ता। सारी संतानें समाप्त हो गई, पूरा वंश खत्म हो गया, लेकिन अभी तक राजगद्दी से नीचे नहीं उतरा। कई लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो मरने को तैयार हो गए लेकिन चाबी का गुच्छा नहीं छोड़ते। कई माताएं ऐसी होंगी 80 साल की हो गई लेकिन चाबी मेरे पास ही होनी चाहिए। अरे जब आज तक कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? बोलो, अब कुछ नहीं मिलने वाला। सुख गई चमड़ी रह गई हड्डियां, सुख गई चमड़ी रह गई हड्डियां, सुख गई चमड़ी रह गई हड्डियां, सुख गई चमड़ी रह गई हड्डियां। नींद न आवे रातां बढ़िया, नींद न आवे रातां बढ़िया, नींद न आवे रातां बढ़िया, नींद न आवे रातां बढ़िया। चिंता दिशन हजार बिच बुढ़ापे दे, चिंता दिशन हजार बिच बुढ़ापे दे, हर चिंता दिशन हजार बिच बुढ़ापे दे, चिंता दिशन हजार बिच बुढ़ापे दे, करतार बिच बुढ़ापे दे, करतार बिच बुढ़ापे दे। बचपन में नाम नहीं लिया, जवानी में नाम नहीं लिया, और बुढ़ापे में लोग कहते हैं बोला जाओ तुम कथा में जाओ। बूढ़े बूढ़े लोगों को कहते हैं कि तुम कथा में जाओ। बोला जवान लोगों का वहां क्या काम है? कथा तो बूढ़ों को सुननी चाहिए। लेकिन सज्जनों, अरे बूढ़े लोग कथा में आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कार बचपन में पढ़ते हैं। बचपन में और जवानी में जो भगवान का नाम ले लेता है उसका बुढ़ापा अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। सुनो, इसलिए बुढ़ापे में होता क्या है, रातें बड़ी बड़ी लगने लगती है, हजारों चिंताएं मन में आने लगती है, कोई पास बैठने को तैयार नहीं होता, चाहे बेटा हो या बेटी हो। जब बेटा और बेटी नहीं बैठते तो बहू क्यों बैठेगी? अरे थी नहीं सुनती न्यू नहीं सुनती, थी नहीं सुनती नो नहीं सुनती, थी नहीं सुनती न्यू नहीं सुनती, थी नहीं सुनती नो नहीं सुनती। ना बेटी सुनती है और ना बहू सुनती है। थी नहीं सुनती नो नहीं सुनती, थी नहीं सुनती नो नहीं सुनती, थी नहीं सुनती नो नहीं सुनती, थी नहीं सुनती नो नहीं सुनती। अरे कोई न करता प्यार बिच बुढ़ापे दे, कोई न करता प्यार बिच बुढ़ापे दे, करवे करतार बिच बुढ़ापे दे, करवे करतार बिच बुढ़ापे दे। बूढ़े लोगों के पास बैठ करके देखो सज्जनों, जिन लोगों के घरों में बुजुर्ग लोग हैं उनसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है, और जो अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करता उससे भी अभागा कोई दुनिया में नहीं है। इसलिए बुढ़ापा बड़ी खतरनाक चीज है। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते रहो, बुढ़ापा सबका आएगा। करवे करतार बिच बुढ़ापे में, करवे करतार बिच बुढ़ापे में, मन मर जीता मिले न खाना, मन मर जीता मिले न खाना, मन मर जीता मिले न खाना, मन मर जीता मिले न खाना। जो मिल जावे वो ही खाना, जो मिल जावे वो ही खाना, जो
जो मिल जावे सोई खाना, जो मिल जावे सोई खाना। हर चिंता तिशन हजार बिच बुढ़ापे दे, हर चिंता पहली हजार बिच बुढ़ापे दे, की करवे करतार बिच बुढ़ापे में की करवे करतार बिच बुढ़ापे में। उम्र हुई जब तेरी 80, उम्र हुई जब तेरी 80, उम्र हुई जब तेरी 80, उम्र हुई जब तेरी 80। मंगिया दूध ते मिलदी लस्सी, मिलदा दूध ता मिलदी लस्सी, मंगिया दूध ते मिलदी लस्सी, मिलदा दूध ता मिलदी लस्सी। मंगिया दूध ते मिलदी लस्सी, मंगिया दूध ते मिलदी लस्सी, मंगिया दूध ता मिलदी लस्सी, मंगिया दूध ते मिलदी लस्सी, मंगिया दूध ता मिलदी लस्सी। कोई न करदा प्यार विच बुढ़ापे में, कोई न करदा प्यार विच बुढ़ापे में, करवे करतार विच बुढ़ापे में, की करवे करतार विच बुढ़ापे में। मौज करन नो महल बनाया, मौज करण नो महल बनाया, पोता पोती बिच बिठाया, पोता पोती बिच बिठाया, नाती पोता बिच बिठाया, नाती पोता बिच बिठाया। कोई न लेंदा सार बिच बुढ़ापे में, कोई न लेंदा सार बिच बुढ़ापे में, की करवे करतार 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 बिच बुढ़ापे में। बोलो नारायण भगवान की जय। बुजुर्गों की, माता पिता की, माता पिता की जय वाले। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई ठिकाना। सुनो माता पिता, हम तो अपने को बड़ा अभागा समझते हैं। जिनके घरों में हैं वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि हमारे तो बचपन में चले गए। हमें ठीक नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, और वन की ओर जाने को तैयार हुए। वन की ओर बद्रिकाश्रम से आगे की ओर जब बढ़े, सज्जनों सबसे पहले द्रौपदी का पैर फिसला, और द्रौपदी का जब पैर फिसला तो ये पूछने लगी, महाराज मैं क्यों गिर रही हूँ, धर्मराज बताओ मेरा पतन क्यों हो रहा है। धर्मराज ने कहा तुमने भेद किया है, तुम्हारे 5 पति थे और 5 पतियों में भेद किया है। जो किसी सभा में किसी पंक्ति में भेद करता है उसका पतन होता है, वो गिरता है और दोबारा उठ नहीं सकता, ये ध्यान रखना। कई लोगों के घरों में मेहमान आते हैं, अब मेहमान को घी तो देना नहीं, इसलिए अपने बच्चों के और पति की कटोरी में घी पहले डाल दो। मेहमान को क्या पता है, ऊपर से सब्जी डाल दो। पंक्ति भेदा भवेद काना, पंक्ति में जो भेद करता है वो काना हो जाता है, ध्यान रखना। और हमारे यहाँ मेहमान को भगवान कहा गया, अतिथि देवो भवा। अगर मेहमान आ जाए तो समझना भगवान आ गया। कई लोग मेहमानों से बड़े परेशान रहते हैं। कितने लोग हैं जो परेशान, हाथ उठाओ। ऐसा मंत्र बताऊंगा दोबारा नहीं आएंगे। हमारे जेठ सासू जी बहुत परेशान हो गए, मेहमान जा रहे। तो सुनो, मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर परेशान है तो सुनो। अब नहीं आएंगे। किसी के घर में बहुत मेहमान आते थे, पति पत्नी दोनों परेशान हो गए, बड़े मेहमान आते हैं, करें क्या। दोनों ने आपस में सलाह कर ली कि भाई ऐसा करेंगे। पति ने बोला जैसे ही मेहमान आएगा ना तो मैं एक थप्पड़ तेरी गाल पे मारूंगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। मेहमान समझदार होगा तो निकल जाएगा। सलाह पूरी हो गई। एक दिन मेहमान आ गया। अब मेहमान आया तो पूरी सलाह हो रही थी। पति गया और एक थप्पड़ मारा और पत्नी लगी रोने, और मेहमान बेचारा खिसका पीछे को और बाहर चला गया।
अब इन्होंने सोचा चला गया। पति बोलता है कि तू रो क्यों रही थी? मैंने तो झूठ मूठ का मारा था। वो बोलती है अरे मैं भी कहाँ रो रही थी, मैं भी तो झूठ मूठ का रो रही थी। अरे इतने में मेहमान बाहर से सीधा अंदर बोला मैं भी कहाँ गया, मैं भी तो झूठ मूठ के गया था। ऐसे भी मेहमान होते हैं। अतिथि देवो भवा, अतिथि भगवान का रूप है सज्जनों। अगर घर में कभी मेहमान आ जाए समझना भगवान हमारे द्वार पर आ गए। कभी द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाए तो ये मत बोलना हमारे घर में कुछ नहीं है। कई लोगों की आदत होती है, बोला जा हमारे घर कुछ नहीं है। अरे भगवान ने सब कुछ दिया है और फिर भी बोलते हो कुछ नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी होगी। जब भगवान वहां दंडी रूप में जाते हैं, बोला तेरी नौका में क्या है? बोलता मेरी नौका में तो बेलपत्र भरे। तो भगवान ने कहा जो तुमने कहा वही सच हो। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोले। और जब बाद में देखा तो बेलपत्र भरे, फिर सिर पीटने लगा। इसलिए अगर कभी हो सकता है कि भगवान ही भिक्षुक बन करके आया हो। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो भाई, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में आ जाए। इसलिए सज्जनों तुम्हारे द्वार से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, ये ग्रस्त का लक्षण होना चाहिए। जहाँ तू बैठा है वहां मैं था और मैंने भी किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए मेरे हाथ में आज कटोरा है। ऐसा ना हो ये कटोरा कल तेरे हाथ में। एक व्यक्ति ब्राह्मण के पास गया, महाराज किसी ने कहा मेरा शनि चढ़ा हुआ है, क्या करूं? बोला ऐसा कर 5.25 मीटर काला कपड़ा लाकर किसी को दान कर दे। बोला मेरी क्यों औकात है कि 5 मीटर कपड़ा दान कर सकूं? इसने कहा चला ऐसा कर तू 1.25 मीटर दान कर दे। बोला महाराज कहाँ मेरी औकात की 1.25 मीटर दान कर सकूं? सुनो कंजूसों का हाल। अरे बोला 5.25 मीटर नहीं कर सकता तो 1.25 मीटर नहीं कर सकता, एक काला धागा ही दान कर दे। बोला महाराज मेरी हैसियत कहाँ धागा दान करने की? तो साधु बोलता है कि भैया न तेरी हैसियत 5 मीटर कपड़े की न 1.25 मीटर कपड़े की, और जब एक धागा दान करने की औकात नहीं तो परेशानी क्यों हो रहा? तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा? बोल तेरा वो शनि क्या बिगाड़ सकता है जिसके पास एक धागा भी देने को नहीं है? आराम से जाके बैठ। इसलिए कृपण बनो, पर इतना भी मत करो कि बिल्कुल नीचे गिर जाओ। यहाँ सज्जनों पांडव जब पढ़ रहे थे, द्रौपदी का पैर फिसला, गिरी, और जब गिरी तो दोबारा उठ नहीं पाई। थोड़ा आगे गए। यहाँ जैसे आगे की ओर बढ़े तो मत करो, जो भगवान ने दिया है तो है ही। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम या तुम क्षयं यौवनम। एक एक क्षण में आयु का नाश हो रहा है। आज जिनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी है, गाल सिकुड़ गए, मुख में दांत नहीं है, वो लोग भी कभी तुम्हारे जैसे थे जो आज अपने को सुंदर समझते हैं। लेकिन उनसे पूछो कि पता लगा ये सब कब हुआ? नहीं पता लगा, क्योंकि एक एक क्षण में हमारी आयु गिर रही है, पता ही नहीं चल रहा। इसलिए सुंदरता का अभिमान कभी मत करो। ये मिट्टी की काया है और मिट्टी में मिल जाएगी, ये सदा नहीं रहेगी। रामचरितमानस में भगवान श्री राम सबरी माँ के आश्रम में गए और माँ से कहा कि माँ कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। अरे आप और हम देखते तो उसको सुंदर बोलते हो? उसके मुख में दांत नहीं है, शरीर में मांस नहीं है, हड्डियों का ढांचा है, और भगवान कह रहे हैं तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्योंकि माता बहनों भगवान बाहर नहीं देखता, वो तो भीतर देखता है, बाहर तो हम देखते हैं। श्रीमद् भागवत में कुब्जा, अभी कथा आगे आएगी। शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, झुका हुआ है, और भगवान कह रहे हैं अरे सुंदरी, परम सुंदरी। आप और हम उसको सुंदर बोलेंगे, लेकिन भगवान भीतर देखता है। रामचरितमानस में ब्रह्मांड सुंदरी का ताज भगवान ने सबरी के सिर पर रख दिया, और श्रीमद् भागवत में ब्रह्मांड सुंदरी का ताज कुब्जा के सिर पर रख दिया। सुनो, जिसका भीतर सुंदर है वही सुंदर है।
आगे गए, सहदेव का पतन हुआ। क्यों गिर रहा हूं? बोला तुम्हें अपनी विद्या का अभिमान था। हमें कई लोग मिलते हैं, बोला महाराज हमें तो रामायण भी याद है, भागवत भी याद है, सब कुछ याद है हमको। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। विद्वान उसको कहा जाता है जिसको झुकना आता है। सुनो, मोटी भाषा में बता रहा हूं, विद्वान उसका नाम है जिसको झुकना आ जाए, जो सरल बन जाए। 4 अक्षर पढ़ करके जिसमें अकड़ आ जाए वो कोई विद्वान है क्या? विद्वान नहीं है। विद्वान वो है जो कभी दूसरे की कमी को न देखे, दूसरे की गलती को न देखे। विद्वान वो है जो सरल बन जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये विद्वान के लक्षण है। इसलिए तुम्हारे में बुद्धता का अभिमान था, इसलिए तुम्हारा पतन। थोड़ा आगे गए, भीम गिरने लगा। बोला मैं क्यों गिर रहा हूं? बोला तुम भीम इसलिए गिर रहे हो, जब खाता था तो इधर उधर नहीं देखता था। कई लोग खाना खाने भोजन के बड़े शौकीन होते हैं। राम नाम के आलसी हर भोजन के होशियार। जो ज्यादा खाएगा उसको आलस तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए कई लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं। कई माता बहनें तो क्या करती हैं, गोद में थाली रख के और तब खाती हैं। कितनी हैं जो गोद में थाली रख के खाती है? जरा हाथ उठाओ। 1-2 को तो मैं भी जानता हूँ। गोद में थाली रख के ऐसे तब खाते हैं। इसलिए सज्जनों, ये भोजन का अपमान है। अन्नादि भूतानि, अन्न से बड़ा कोई देवता नहीं है। 4 दिन खाना न मिले तो पता लगे इसका क्या महत्व है। इसलिए भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, लेकिन करें क्या, सब कुछ खाते समय याद आता है। आगे पीछे याद आए ना आए, खाते समय जरूर याद आएगा। 3 घंटे हो गए खाना चल रहा है, पता ही लग रहा गप्पों में कब। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, अन्न का अपमान है। अन्न देवता है, इसका सम्मान करो। खड़े खड़े कभी भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आज कहाँ शादी में जाओगे, पार्टी में जाओ, खड़े खड़े भोजन पशु करता है। इसलिए आज मानव नहीं रहा, उसमें पशु वृत्ति आ गई है। पशु वृत्ति आ गई। भोजन को व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, और भोजन करने से पहले 1 ग्रास जो भगवान के नाम का नहीं निकालता, उसको हमारे यहाँ चोर कहा गया है। कितने हैं जो निकालते हैं? उठावा 2। भोजन करने से पहले जो भोग निकालते हैं वो हाथ उठाओ। कितने लोग हैं? 4, 5, 6, 7, 8। शुद्ध नहीं उठाया वाह। भोजन करने से पहले भगवान का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि जो भगवान को चढ़ जाता है वो भोजन नहीं रहता, फिर प्रसाद बन जाता है। प्रसाद आपने कथा सुनी होगी, मेवाड़ के राजा ने मीरा के लिए जहर का प्याला तैयार किया, और मीरा का नियम है कि पहले भगवान को भोग लगाती है और फिर स्वयं खाती है। इसलिए जैसे जहर का प्याला उठाया और गोविंद के होठों से लगाया, कन्हैया पहले तू पी और बाद में मैं पीऊंगी, और वो जो विष था वो अमृत बन गया, और मीरा मरी तो क्या अमर हो गई, अमर हो गई। इसलिए सज्जनों, खास करके जो माताएं 70-75 पे पहुंच गई हो, उनको स्पेशल निवेदन कर रहा हूँ कि बिन भोग लगाए न खाना। ऐसा ना हो कभी तुम्हारी बहू ने जहर मिला के दे दिया हो तो ऊपर चली जाएगी। इसमें कुछ दिन रहना है तो पहले भोग लगाओ, भोग लगा के। हाँ, थोड़ा आगे गए सज्जनों, बारी बारी से सबका पतन होने लगा, सब गिरे। अकेला धर्मराज स्वर्ग की ओर चला, लेकिन साथ में एक कुत्ता था। भगवान किसी भी रूप में मिल सकता है, चाहे कोई कभी सूकर के रूप में, कुत्ते के रूप में, जो मर्जी, भगवान कहीं भी मिल सकता है।
लेकिन भाव विद्युत देवता भाव होना चाहिए। कुत्ता धर्मराज के साथ चल रहा था, आकाशवाणी हुई, धर्मराज अगर स्वर्ग आना चाहते हो तो अकेले आ सकते हो, ये कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। धर्मराज ने कहा ये नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। बस फिर क्या था, उसी जगह उसी कुत्ते से भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान प्रकट हो गए। यहाँ श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 24 अवतारों का वर्णन है, 12 स्कंद है। 24 अवतार हैं भगवान के, क्योंकि सृष्टि के तत्व 24 हैं और इसलिए भगवान के भी अवतार 24 हैं। यानी प्रत्येक तत्व में भगवान बैठा है। सृष्टि से पहले इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था। उस जल में एक शब्द गूंजा करता था, ओम शब्द। इसलिए किसी भी पूजा को आरंभ करने से पहले ओम शब्द लगाना जरूरी है। बिना ओम की कोई पूजा शुरू नहीं होती। इसलिए ओम मूल आधार है, ओंकार। जब आप ओम बोलते हो, आप बोलते हो तो मुंह खुलता है। ओम बोल के देखना घर में शाम को बैठ के। जब आप बोलोगे तो मुंह खुलता है, ऊ बोलोगे तो मुंह सिकुड़ता है, और माँ बोलोगे तो मुंह बंद होता है। समझो, आ सृष्टि का सर्जक है, यानी ब्रह्मा है। ऊ सृष्टि का पालक है, यानी विष्णु है। और माँ सृष्टि का विनाश करता है, यानी शंकर है। इसलिए इसमें तीनों समाये हुए हैं। इसलिए बिना ओम के कोई पूजा शुरू नहीं। ओम शब्द पूजा करता था ब्रह्मा। यहाँ भगवान विष्णु से सैया पर सोए थे। इनकी नाभि कमल से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। उस फूल पर ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा कि मैं कहां से आया। जब कोई नहीं दिखा तो ब्रह्मा जी उस डंडी से नीचे को उतरे, भगवान विष्णु के समक्ष खड़े हुए और विष्णु भगवान को कहा कि बेटा उठो, मैं तुम्हारा पिता हूं। सुन रहे हो? भगवान ने कहा मेरी नाभि से पैदा हुआ, मुझे बेटा बोलता है। अरे मैं तेरा बेटा नहीं, तू मेरा बेटा। एक ने कहा तू मेरा बेटा, दूसरे ने कहा तू मेरा बेटा। युद्ध होने लगा, लड़ाई छिड़ गई। और जब लड़ाई छिड़ गई तो दोनों ने कहा इसका न्याय कैसे होगा, कौन बड़ा है। तो भगवान शंकर ने कृपा करी, शिव ने। देखो शंकर में और शिव में भेद है। शंकर शरीरधारी है और शिव बिना शरीर का है। शिव और शंकर में भेद है। आप देखते होंगे शिवलिंग के ऊपर 3 बिंदु होते हैं, 3 लाइनें होती है, एक बिंदु होता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो बिंदु है वो शिव। शिव यानी प्राण, जिससे हमारा शरीर चल रहा है, वो शिव तत्व है। कृपा करी भगवान ने इन दोनों के मध्य अपना त्रिशूल खड़ा कर दिया। अब ये सोचने लगे हम तो लड़ रहे हैं, तीसरा कौन है। आकाशवाणी हुई, तुम में से बड़ा वो है जो इसका आदि और अंत का पता लगाएगा। ब्रह्मा जी महाराज चले स्वर्ग की ओर, भगवान विष्णु पाताल की ओर। बात समझ में आ भी रही कि नहीं? आ रही है ना? अब जब ब्रह्मा जी स्वर्ग की ओर गए तो देखा उसका कहीं अता पता मिले नहीं, इतना विशाल है। तो ब्रह्मा जी को स्वर्ग में गौ माता का दर्शन हुआ। बोलो गौ माता की जय हो। धरती पर स्वर्ग की 2 ही निशानियां हैं, एक है गंगा और दूसरी है गाय। ये दोनों स्वर्ग से आई है, ये धरती पर नहीं थी। ये भगवान की कृपा है कि ये दोनों स्वर्ग से उतरी हैं, गंगा और गाय। गौ माता का दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। बोला माँ एक कृपा कर दो। गौ माता ने कहा क्या? बोला मेरी गवाह बन जाओ। क्या बोलना है? बोला ब्रह्मा जी को बोल देना कि ये वहां पहुंचे थे, बस। आकाशवाणी को जब पूछेंगे आकाशवाणी कि पहुंचे तो आप हाँ बोल दें, गवाह बना करके ले आए।
एक केतकी का फूल होता था जिसको शिव जी अपने सिर पर धारण करते थे। उस फूल को भी गवाह बना करके ले आए। उसी जगह पर आ गए, आकाशवाणी में बताओ ब्रह्मा जी तो विष्णु खाली आ गए। बताओ क्या पहुंचे थे? विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ दिए, नहीं पहुंच पाया, मुझे नहीं मिला। ब्रह्मा को बोला पहुंचे थे? बोला हाँ। क्या प्रमाण है? बोला गवाह है दो दो। केतकी के फूल को पूछा पहुंचे थे? उसने हाँ कर दिया। भगवान ने श्राप दे दिया, जा आज के बाद तो दुनिया में कहीं पैदा ही नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मुझे नहीं चढ़ेगा। गौ माता को पूछा पहुंचा था? तो गौ माता ने मुख से कर दिया हाँ, और मुड़ी और पूंछ से कर दिया ना। बोलो गौ माता की जय हो। भगवान ने गौ माता को भी श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा मुख अपवित्र हो जाएगा, कलिकाल में तुम्हारा मुख भी विष्ठा खाएगा, लेकिन संसार में तुम्हारी पूजा होगी तो पूंछ की पूजा होगी, दुनिया तुम्हारी पूंछ पकड़ के तुम्हारा पूजन करेगी। इसलिए आप देखते होंगे गौ माता का जब भी संकल्प होता है तो उसकी पूंछ पकड़ के संकल्प किया जाता है। ये ब्रह्मा भगवान का ही वरदान है। साथ में ये भी कह दिया कि तेरा जो शरीर है वो सदा पवित्र रहेगा, 33 कोटि देवी देवताओं का तुझमें वास होगा। सुनो, गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास। पर्वत स्तन मंडले, तेरे स्तनों में पर्वतों का वास। सुनो, और विष्णु पत्नी का स्थान गौ माता को प्राप्त है, क्योंकि ये गौ माता पृथ्वी का स्वरूप है। सज्जनों, यहाँ सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बनाऊंगा तो फंस जाऊंगा, इसलिए बनाता नहीं। तो भगवान ने कहा कि सृष्टि बनाओ, लेकिन अपने को कर्ता मत समझना, ये समझना कि बनाने वाला कोई और है, मैं तो केवल माध्यम हूं। इसलिए जो यज्ञ चल रहा है, आप जो यज्ञ कर रहे हैं, आप ऐसा मत समझना कि इस यज्ञ को हम कर रहे हैं, हम मत आने देना। ये मत करना कि हम कर रहे हैं, करने वाला वही है, वो करता है, इसलिए हम तो सेवक हैं। कबीर दास जी महाराज के नाम से किसी ने बड़े बड़े बैनर बनवा दिए, कबीर दान कर रहा है, सारी दुनिया वालों को दान में निमंत्रण दे दिया, और रहता कहाँ? झोपड़ी में, कबीर के यहाँ खाने को नहीं। कबीर जी परेशान हो गए, इतना दान मैं कहां से करूंगा? और जिस दिन दान की तिथि थी, घर छोड़ के गांव के बाहर खड्डा खोदा और वहां बैठ गए। और लोग जा रहे हैं और दान लेकर आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं धन्य है कबीर, इतना दान कर रहा है। और कबीर खड्डे में बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, दान कौन कर रहा है? दौड़ के रात को अंधेरे में वहां गया तो देखा एक कबीर जैसा खड़ा है और दान कर रहा है। कबीर ने चरण पकड़े, महाराज तू कौन है? तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कबीर इतनी जल्दी घबरा गया क्या? अरे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, लेकिन किसी बिरले को, भाग्यशाली को निमित्त बनाता हूँ। आप सब भाग्यशाली हैं जो इस यज्ञ के निमित्त बने हैं, लेकिन अभिमान मत आने देना। अरे पीले रे पीले अब तो हरि नाम का प्याला, हाँ भाई पीले रे पीले अब तो हरि नाम का प्याला, हरि नाम का प्याला, प्रभु नाम का प्याला, हरि नाम का प्याला, प्रभु नाम का प्याला। पीले रे पीले अब तो हरि नाम का प्याला, हाँ पीले रे पीले अब तो हरि नाम का प्याला। हरि बोल। दोनों हाथ जरा उठा लो, कष्ट हो रहा होगा कोई बात नहीं, इसके फायदे भी बहुत हैं। हाथों का एक प्रेशर हो जाएगा, और जो हाथ नहीं उठाएगा उसको शाम को रोटी बनानी पड़ेगी। आज उठा तो ताली बजाएगा रोटी बनाते हुए, इसलिए अगर चाहते हो रोटी बनी बनाई मिले तो दोनों हाथ उठा लो। और पीले रे पीले अब तो हरि नाम का प्याला, हाँ भाई पीले रे पीले अब तो हरि नाम का प्याला। अरे तेरे लिए खुली रहत नित माधव की मधुशाला रे, हाँ पीले रे पीले अब तो हरि नाम का प्याला, हाँ भाई पीले रे पीले अब तो हरि नाम का प्याला, हरि नाम का प्याला, प्रभु
का प्याला, हरि नाम का प्याला, हाँ भाई प्रभु नाम का प्याला, पीले रे पीले अब तो हरि नाम का प्याला, हाँ भाई पीले रे पीले अब तो हरि नाम का प्याला। बोल नारायण भगवान की जय। और जो नहीं बोल रहे उनकी भी जय हो। बोल नारायण भगवान। हाँ, तो सज्जनों, यहाँ ब्रह्मा जी पर भगवान ने कृपा की। गौ माता ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया क्योंकि झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया था, और भगवान ने ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए जैसे हाथ उठाया तो यहाँ विष्णु भगवान ने पकड़ लिया, मत करो ऐसा, अगर ये मर गया तो तर्पण कौन देगा? समझ रहे हो? कल मैंने ब्राह्मणों की ब्रह्मा जी की कथा सुनाई थी आपको, इसलिए अगर ब्रह्मा जी को आपने मार दिया तर्पण कौन देगा? तो ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्राह्मण के पहले 5 मुख होते थे, जरा सोचो। अब आजकल 1 मुख वाले ब्राह्मण की सेवा नहीं कर सकते, अगर इनके 5 मुख होते तब क्या करते? आज कोई कह रहा था, बोला महाराज फलार नहीं मिला सवेरे, तो 1 मुख वाला बोल रहा था, अगर 5 वाले होते तो क्या क्या खिलाते थे वो। इसलिए सज्जनों, ब्रह्मा जी को भी क्षमा कर दिया, और भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। ये शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन जब बनाया तो इसमें आवाज नहीं आई, चला नहीं, डुला नहीं, बोला नहीं, कोशिश की, नहीं चला। भगवान के पास गया, बोला महाराज ये तो चलता फिरता ही नहीं, बोलता ही नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तूने 24 तत्व इकट्ठे कर दिए हैं, और तब 25वें तत्व के रूप में भगवान ने स्वयं इसमें प्रवेश किया, और जैसे भगवान ने प्रवेश किया तो ये शरीर बोलने लगा, चलने लगा, डोलने लगा। कहने का मतलब है कि जब तक भगवान इसके भीतर है तब तक ये शरीर चल रहा है, जिस दिन भगवान निकल गए तो शरीर सब बन जाता है, मुर्दा बन जाता है। सुनो, ये नहीं। ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का निर्माण किया। जैसे सृष्टि बनाई तो यहाँ उसी समय धरती पर एक राक्षस है जिसका नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष आया, सारी पृथ्वी को उठा करके पाताल लोक में ले गया, यानी सब कुछ मुझे चाहिए। और हिरण्याक्ष का सीधा मतलब, हिरण्य माने पैसा, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख हमेशा पैसे पर लगी है, धन पर लगी है, ये सब मुझे चाहिए, उसी का नाम है हिरण्याक्ष। बोला सारा मुझे चाहिए, ले गए इसके लिए, और इसका श्रृंगार करके फिर से पृथ्वी की स्थापना की। बोले बराह भगवान की जय, बराह भगवान की जय। यहाँ जय विजय की कथा सुनाई, सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया जय विजय को। जय और विजय, जय और विजय मतलब क्या हुआ? जय उसका नाम है जो अपने लोगों में सम्मान को प्राप्त करे, उसका नाम जय है। और विदेश में रहते हुए विदेश की धरती पर विदेशी लोगों में जो यश को प्राप्त करे, उसका नाम है विजय। जय विजय दोनों भगवान के द्वारपाल थे। शनकादिक ऋषि भगवान के दर्शनों के लिए गए, इन्होंने रोक दिया, भगवान का दर्शन नहीं करने दिया, इसलिए श्राप दे दिया, जाओ राक्षस बन जाओ। भगवान के दर्शनों के लिए जो रोकता है वो दैत्य बन जाता है, राक्षस बन जाता है, याद रखना। और निश्चित रूप से वो राक्षसी बनेगी। जिसने किसी का मार्ग रोक दिया, भगवान की ओर जाने वाले को रोकेगा, राक्षस बनेगा। जब राक्षस बन गए तो यहाँ भगवान बाहर आए, बोला क्या कर दिया, इनको श्राप क्यों दे दिया, ये तो द्वारपाल है। कभी कभी क्या होता है सज्जनों कि जो मंत्री है, माना ये प्रधान जी हमारे, तो प्रधान जी के पास सत्ता है कि पूरा ढरोगी, और क्या क्या गांव है इधर, ढरोगी से लेके नीचे क्या गांव है, साणो, उसके बाद क्या है जसपुर, ये तीनों सत्ता आपके पास है, ठीक है। अब प्रधान जी को मिलने कोई आ रहा हो, और तब तक प्रधान जी का एक सेवक बाहर खड़ा है, तो प्रधान जी को मिलना है, बोले नहीं अभी नहीं मिलना। प्रधान जी को तो पता ही नहीं कोई मिलने भी आया, वो बोलता नहीं मिलना। तो कभी कभी क्या होता है कि जिसकी सत्ता के आधार पर हम खड़े हैं, हम अपने को उससे भी ज्यादा समझने लगते हैं। प्रधान तो भीतर है, उसको तो पता नहीं है, लेकिन जो बाहर खड़ा वो सोच रहा है कि प्रधान से भी ज्यादा मैं हूं, नहीं जाने दूंगा।
यही यहाँ हुआ। द्वारपाल गए, द्वारपालों ने कहा नहीं, भगवान का दर्शन नहीं करने दूंगा, निकलो यहाँ से, अभी टाइम नहीं है। और ऋषि थे, संत थे, गुस्सा आ गया, श्राप दे दिया, जाओ राक्षस बन जाओ। और भगवान बाहर आए, कहा तुमने अच्छा नहीं किया, श्राप दे दिया, कुछ कम करो। बोला कम तो कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं होगा। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो 7 जन्म में इनका उद्धार होगा, और अगर बुरा कर्म करेंगे तो 3 में ही तर जाएंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। बताओ कितनी बड़ी विडंबना है। अच्छा करोगे तो 7 जन्म लगेंगे, और बुरा करोगे तो 3 में ही तर जाओगे। इन्होंने कहा क्यों ना हम बुरा ही काम करें, अच्छा क्यों करें। कहने का मतलब अच्छाई का फल बहुत देर में मिलता है, और बुराई का फल जल्दी मिल जाता है। सत्कर्म करोगे तो बहुत देर में फल मिलेगा, बुरा करोगे तो कल मिल जाएगा। इसलिए इनके 3 जन्म हुए, और तीनों जन्मों में भगवान के द्वारा उद्धार हुआ। दंतवक्र, शिशुपाल, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण और कुंभकर्ण, ये इनके 3 जन्म हुए। रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान राम रूप में आए, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान बराह रूप में आए, हिरण्यकश्यपु का श्रृंगार करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए, और दंतवक्र शिशुपाल का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रूप में आए। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय, बाल कन्हैया लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और नारायण भगवान की जय। तो सज्जनों, यहाँ चौथे स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। पहले से चौथे तक खींच लिया, देखा है कहाँ तक, कहाँ पहले में था, चौथे तक खींच लिया मैंने। तो चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। चौथे स्कंद में कथा सुनाई स्वयंभू मनु महाराज की। स्वयंभू मनु महाराज के वंश का वर्णन किया। मनु महाराज की 3 कन्याएं, अब ध्यान से सुनना, मैं बाद में पूछूंगा ये। मनु महाराज के यहाँ 3 कन्याएं हुई और 2 बेटे हुए। नहीं रहना, नहीं रहना, ओ नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना, ओ नहीं रहना, नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, दो दिन नहीं रहना, ओ सुन लो चतुर सुजान, 2 दिन नहीं रहना। गुरबिन माला क्या सटकावे, गुरबिन माला क्या सटकावे, गुरबिन माला क्या सटकावे, गुरबिन माला क्या सटकावे। मनुआ 24 फिरता जावे, मनुआ 24 फिरता जावे, मनुआ 24 फिरता जावे, मनुआ 24 फिरता जावे। बड़े नरक की घाट, गुरबिन नहीं रहना, बड़े नरक की घाट, गुरबिन नहीं रहना, बड़े नरक की घाट, गुरबिन नहीं रहना, बड़े नरक की घाट, गुरबिन नहीं रहना। निगुरा होता मन का अंधा, निगुरा होता मन का अंधा, निगुरा होता मन का अंधा, निगुरा होता मन का अंधा। खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा। बड़े नरक की घाट, निगुरे नहीं रहना, बड़े नरक की घाट, निगुरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, गुरबिन नहीं रहना, सुन ले चतुर सुजान, गुरबिन नहीं रहना। सही रहे
सुन ले चतुर सुजान गुरु बिन नहीं रहना सुन ले चतुर सुजान गुरु बिन नहीं रहना सज्जनों, भगवान शंकर, वैसे भागवत में इतनी विस्तार से कथा नहीं है, रामचरितमानस में विस्तार से दी है, लेकिन भागवत में जो मूल कथा है वो आपको सुना रहा हूं। एक दिन भगवान शंकर कैलाश में बैठे थे। भगवान शंकर के इष्ट कौन है? राम। और राम के इष्ट कौन है? शंकर। राम को मानने वाला अगर बोले कि मैं शिव जी को नहीं मानता तो समझ लो नरक में पक्का गया, और शिव को मानने वाला बोले कि मैं राम को नहीं मानता तो पक्का नरक में गया, क्योंकि राम और शिव दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के इष्ट। कैलाश में बैठे थे, भगवान की इच्छा हुई क्यों ना राम कथा सुन, लेकिन मन में विचार किया अगर इसको कहूं, सती को कहूं तो कथा सुनने जाएगी नहीं। अगर किसी को कथा सुनने लेकर जाना है तो उसको ये बोलो कि घूमने चलना है। सुनो, यहाँ लिखा है पर्यटन शब्द, रामायण में लिखा है। शिव जी ने कहा देवी चलोगी? बोला कहाँ? किसी के चरण धुले। कल से इन ब्राह्मणों के चरण धुलने चाहिए। सुनो, ये अभी ऐसे वैसे नहीं, ये मत सोच रहा ये मेरा भांजा, ये मेरा फलाना, ये फुफू का लड़का, ऐसा नहीं है। साक्षात भगवान बैठे हैं। अरे जिसको आपने विष्णु सहस्त्र नाम दिया है भगवान विष्णु है, जिसको आपने देवी भागवत दिया। प्रभु मैं कहाँ गाने वाला, आपने तो भगवान की कथा स्वयं लिखी है। भगवान शंकर ने ही सबसे पहले राम कथा को लिखा था। और सज्जनों, फिर भी आप कहते हो तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं आपको कथा जरूर सुनाऊंगा। यहाँ 1 महीना तक कथा हुई कुंभक ऋषि के आश्रम में। 1 महीना तक कथा सुनी, भगवान शंकर जाने लगे, लेकिन सज्जनों सती का मन कथा में नहीं लगा। और जिसका मन कथा में नहीं लगता उसकी क्या गति होती है ये बता रहा हूँ, इसलिए मन को लगाने की कोशिश करो। भगवान शंकर जब वापस जाने लगे तो कुंभक ऋषि ने भगवान से कहा प्रभु आपका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गया, लेकिन आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा बोलो, क्योंकि कथा सुनाने वाले को कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, देना पड़ता है कि नहीं? इसलिए प्रभु दर्शन दे दोगे? राम जी ने कहा दूंगा। शिव जी बात में करे नहीं दर्शन मत देना। क्यों? बोला इसलिए कि लोगों को पता लग जाएगा आप भगवान हैं। अगर मैं आपके सामने आ गया, आपको प्रणाम कर लिया तो लोगों को पता लग जाएगा कि राम साधारण नहीं भगवान है, इसलिए दर्शन मत देना। शिव जी ने कहा अच्छा। राम जी ने कहा अच्छा, तुझे लगता है कि तू मुझे मिलेगा और दुनिया को पता लग जाएगा? बोला हाँ। अरे बोला तो दुनिया की छोड़, पहले अपनी पत्नी को समझा के दिखा कि ये भगवान है। बात समझ में आ रही है? दुनिया की छोड़, दुनिया माने न माने, पर तू पहले अपनी पत्नी को समझा करके दिखा कि ये राम भगवान है। शिव जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मेरी पत्नी है, एक बार बोलूंगा समझ जाएगी। राम जी का शर्त लगा है, दोनों में शर्त लग गई। राम जी लीला कर रहे हैं, शिव जी चले। और जब जा रहे थे तो वहां रास्ते में राम दर्शन हुआ और भगवान शंकर बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद भगवान आपको प्रणाम है। और सती इधर उधर देखने लगी, क्या बोल रहा है, किसको बोल रहे हो? अरे सती को देखो सामने राम, जिस राम की कथा सुन के आ रहे हो दर्शन दे रहा, प्रणाम करो। सती ने कहा भगवान तुम पागल हो गए, एक साधारण से प्रवासी को बोलते हो कि ये भगवान है, तो समझा। शिव जी ने कहा देवी मान जाओ ये भगवान। नहीं मान, कैसे मान लो ये भगवान? अरे आखिर मैं भी तो दक्ष की बेटी हूँ, बुद्धिमान बाप की बेटी हूँ, एक साधारण वनवासी को भगवान मान लो। अरे शिव जी बोले क्या तूने कथा नहीं सुनी? एक समय ऐसा भी आता है जब भगवान वन में भटकते हैं। बोला अच्छा हुआ मैंने नहीं सुनी। बोला तूने सुनी नहीं? बोला नहीं। 1 महीना तक बैठी रही लेकिन कथा नहीं सुनी। शिव जी ने कहा अच्छा। बोला अच्छा हुआ नहीं सुनी, वरना मैं भी तुम्हारे जैसे पागल हो जाता। कथा सुनने वाले लोग पागल होते हैं।
होते कि नहीं होते? सुनने वाला भी पागल और सुनाने वाला भी पागल। 4 घंटे से बैठे हो यहाँ, अभी तक तो जाने कितनी आनंद की नींद आ रही होती। कोई वहाँ मुरैठी से घूम के आ जाता, कोई वहाँ कौशल पहुंच जाता, लेकिन ये 4 घंटे से यहाँ बैठे हो, बताओ। लेकिन सज्जनों, ये सारी दुनिया पागल है, और सच्चा पागल तो वह है जो भगवान के नाम में पागल है, उसकी कथा में पागल है। ये पागलपन दुनिया में सबको मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, दिव्य बन जाए। ऐसा पागलपन मिल जाए और क्या चाहिए? कोई धन के पीछे पागल है, कोई संतान के पीछे पागल है, कोई मकान के पीछे पागल है, कोई सत्ता के पीछे पागल है, सारी दुनिया ही पागल है। लेकिन सच्चा पागल तो है जो भगवान के लिए पागल है। शिव जी ने कहा देवी मान जाओ, सकेगा ना। अब जरा विचार करो, त्रेता युग का समय है, शंकर जैसा पति अपनी पत्नी को समझाता है कि मान जा, ये भगवान है, और वो नहीं मानती, तो आज का पति समझाए और पत्नी ना समझे तो कौन सी बड़ी बात है? सोचो। नारी का स्वभाव सदैव ऐसा ही रहा है, वो अपनी बात को ऊपर रखना, बस ये नारी का स्वभाव। किसी भी तरह से हार न माने, ये स्त्री का स्वभाव है। भगवान ने कहा नहीं मानती तो जाके परीक्षा ले। भगवान शंकर को कभी क्रोध नहीं आता, क्योंकि भगवान के सिर पर 3 ठंडे बैठे हुए हैं। क्या क्या है जरा बताओ? सिर पर चंद्रमा है तो वो भी ठंडा, गंगा जी बह रही है तो वो भी ठंडी, माथे पर चंदन है तो वो भी ठंडा। शिव जी का खोपड़ा गर्म होता ही नहीं, और अगर हो गया गर्म तो सृष्टि का विनाश पक्का है। सुन लो, नाश करता है। जिसने माथे पर चंदन लगा लिया है उसको क्रोध करने का अधिकार नहीं है। जिस बहन ने अपनी मांग को भर लिया है उसको गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन करें क्या, खोपड़ा खराब तब भी होता है जब ये मांग भर जाती है, उससे पहले थोड़ा ठीक भी होता है। ज्यादा खराब तब होता है। सिंदूर का मतलब है हल्दी, हल्दी से सिंदूर तैयार होता है, और हल्दी ठंडी होती है, इसलिए ये व्यवस्था बनाई थी। मैं ये मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है कि ये जो व्यवस्था बनाई थी ताकि दिन भर बेचारी परेशान रहेगी, एक की सुनेगी, दूसरे की सुनेगी, कुछ तो असर होगा, तो खोपड़ा थोड़ा ठंडा रहेगा, गर्म हो गया तो गुस्सा है। लेकिन आजकल फिर भी खोपड़ा ठंडा नहीं, क्यों? बोला जिसको यहाँ लगाना था उसको यहाँ लगा देते हैं, कहाँ से ठंडा लगेगा है? दूसरी शंकर को आज थोड़ा सा गुस्सा आया, ज्यादा नहीं आया। अगर नहीं मानती तो किन जाए, परीक्षा ले जाओ और परीक्षा ले ले। बस परीक्षा की बारी आई, अब क्या चाहिए? क्योंकि परीक्षा लेने के लिए माता बहनी बहुत आगे हो, किसी का परिचय लेना हो तो 2 मिनट में पता कर लें। अगर गांव में कोई बात फैलानी हो तो एक को बता दो, पूरे गांव में प्रचार हो जाएगा। प्रचार करने के लिए बस एक ही बहुत है, 1-2 बहुत है। किसी गांव में एक खेत में हाथी आता था, स्वर्ग से एक सफेद हाथी आता था, और सज्जनों उस खेत में एक व्यक्ति चला गया और उसने देखा सफेद रंग का हाथी और उसकी पूंछ पकड़ ली। स्वर्ग में जब पहुंचा तो देवताओं ने देखा, बोला ये हाथी यहाँ कैसे आ गया, मनुष्य कैसे आ गया जिंदा? क्योंकि शरीर सहित कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। देवताओं ने धक्का दिया, बोला नीचे जाओ। एक रात स्वर्ग में रहा, सुबह नीचे आया, घर गया तो पत्नी ने पूछा कि रात को कहाँ था? इसने कहा अगर मैं तुझे बताऊं तो देख किसी को बोलेगी तो नहीं? बोला बिल्कुल नहीं बोलूंगी, बताओ तो सही। बेचारा मजबूर होकर बताना पड़ा कि हमारे खेत में एक हाथी आता है और उसकी पूंछ पकड़ करके मैं कल स्वर्ग चला गया था। तो इसने बोला जब स्वर्ग चला गया था तो वापस क्यों आया? अच्छा था, निकल गया। बोला देवताओं ने वहां रहने नहीं दिया। पत्नी बोली अच्छा अगर तुम स्वर्ग जाकर आए हो तो मुझे भी एक बार स्वर्ग दिखा दो।
इसने कहा देखो मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगा जरूर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। इसने कहा लो मैं और बाहर किसी को बोलूंगी कभी नहीं। अब माता बहनों का एक स्वभाव होता है, अगर कोई बात सुन ली तो जब तक उसको थोड़ा आगे पास नहीं किया तब तक पेट में दर्द होता है। स्वभाव है, मैं चुगली नहीं कर रहा हूँ आपकी। अब इसने सोचा सुबह सुबह पानी भरने गए तो पहले गांव में एक लड़का होता था जहाँ सब मिलकर के पानी भरते थे। गए वहां तो इसका मुख बड़ा उदास है। बोला क्यों परेशान है? बोला कोई बात नहीं। बोला कुछ तो बात है, बता। अरे बोल बता, मुझे बता, मैंने आज तक तेरी कोई बात कहीं बताई है क्या? बोला हाँ बोल। बोला ऐसा है कि हम कल स्वर्ग जा रहे हैं। बोला स्वर्ग जा रहे हो? शरीर से जिंदा? बोला कैसे? बोला हमारे खेत में एक हाथी आता है, कल मेरे पति स्वर्ग से आए हैं और कल मैं भी जा रही हूँ। इसने कहा अच्छा ठीक है, किसी को नहीं बोलूंगी। अब इसका तो मन हल्का हो गया। इसने अपने पेट का जो था वो निकाल, वो परेशान हो गया, उदास होके बैठी है। एक गाय बोला क्या हुआ? बोला कुछ नहीं। बोला कुछ तो बात है। अरे बोला वो जो है ना वो कल स्वर्ग जा रही है। स्वर्ग जा रही जिंदा? बोला बस। इसने